तो बंधु, जहाँ जाने पे बड़े बड़े योगियों के छक्के छुप जाते, बड़े बड़े योगी भोगियों का अंतकरण प्रविष्ट में हो जाता है। कहने का अभिप्राय बंधु, हम जीवन की भक्ति की किसी न किसी कारण से अपने आप को जड़वत होकर के निराकरण कर, साधनों से प्राकट्य कर देना, साधनों की मीमांसा से प्राकट्य कर देना, ये जीवन की भक्ति। हमारे रोकी राणा भैया आए हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे और उनका अनुमोदन लेंगे थोड़ा। और जय गौ माता, बोलो गौ माता की, बोलो गौ माता की। अब थोड़ा रोकी राणा भाई जी का भी हम थोड़ा बोलिए गौ माता की। हर 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 माँ, बोलिए माँ। ये माँ शब्द गौ माता के लिए है और इस धरती पे जो आज का सबसे बड़ा शब्द है वो एक माँ ही है। जब एक गाय का बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने मुख से क्या बोलता है? माँ। भैंस का बच्चा तो नहीं बोलता, बकरी का बच्चा भी नहीं बोलता, तो एक गाय का बच्चा ही माँ शब्द बोलता है। इस धरती पे सबसे ताकतवर शब्द जो है वो माँ शब्द है और उस माँ को ही हमें बचाना है। आज आपके क्षेत्र में आपने देखा होगा गाय का कोई कटी हुई है, कोई पन्नी खा रही है, कोई प्लास्टिक खा रही है। रात को गौ तस्कर आ रहे हैं, उठा कर ले जा रहे हैं, गायों को काट रहे हैं। गायों की बात अगर कहीं पे हम करते हैं तो हमें गुंडा कहलाया जाता है, जिसमें हमें हमारा साथ कोई भी नहीं देता, ना नेता, ना अभिनेता, ना पुलिस, ना समाज, कुछ भी नहीं। ना दान देगा, ना मान देगा, ना सम्मान देगा, सिर्फ हमें सुनने को मिलेगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं। दिन रात तुम्हारी गौ माताओं को सड़कों पर उठाया जा रहा है और काटा जा रहा है, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कभी उस गाय का दर्द उसका आना पड़ता है रोड पे। मेरे पास 100 गाय बीमार पड़ी हुई हैं, उनका दर्द, उनकी तड़प, वो वहां पर उपचार केंद्र में जाके आप लोगों को पता चलेगी। मेरी माताएं बहनों से मेरा ये निवेदन है कि आप मंदिर जाते हैं, बड़े बड़े संतों के पास जाते हैं, सभी जगह जाते हैं, कभी आपने उस गाय का दुख पूछने के लिए उस हॉस्पिटल में जाकर देखा है? उस गाय को थोड़ा सा भी निवाला खिलाकर देखा है? उस गाय के आंख की आंसू थोड़ी सी पूछ कर देखिए, थोड़ा सा उसको गर्म पानी सर्दी में जाकर पिलाया? नहीं पिलाया। कोई भी नहीं कर रहा है इस कार्य। गाय माँ है, वो इस धरती पर सबसे बड़ा दुख सहन कर रही है, क्योंकि माँ है ना, किसी को शराब भी नहीं दे सकती, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके लिए तो सब बराबर है। वो अपने हिस्से का दूध तुम्हें पिला रही है, अपने बच्चे के हिस्से का। जब भी हम उसका कुछ नहीं करते, सारा फर्ज भूल जाते हैं, उसके बच्चे को छीन लेते हैं, उससे दूध नहीं पीने देते उस बच्चे को, गाय को कटवा रहे हैं, रोडों पर खुला छोड़ दिया, गौशालाओं में मर रही है। दिल्ली का बुरा हाल है, दिल्ली में 4 गौशालाएं थी, आज भी 4 गौशाला है। और गौशालाएं क्यों नहीं खोली गई? सरकारी गौशालाएं क्यों नहीं खोली गई? सरकारी नंदीशालाएं क्यों नहीं खोले गए? सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं खोले गए? इस धरती पर उसके पैर तड़पते हैं जब उसकी गर्दन काटी जाती है। निरंकारी में पीछे बड़ी बिल्डिंग जो आपने देखी होगी जंगल की तरफ, जहां हॉस्पिटल बन रहा है, यहाँ पर लगातार गाय काटी जाती थी 50-50। पूछ लेना, रातों रात हमने उन पर हमला किया है और वहां पर अब गाय काटना बंद हुआ है। जब पूरे साल का डोजियर हम तैयार करते हैं कि पूरी दिल्ली में कितनी गौ हत्या हुई है, तो बड़ी शर्म की बात होती है। एक गौ रक्षक लाठी खाने के लिए तैयार रहता है, मरने के लिए तैयार रहता है, इनकी जेब में पैसा नहीं होता गायों को दवाई लगाने के लिए, फिर भी गौ माता का नाम जपते जपते गायों को दवाई लगाने चल पड़ता है। आज के समय में बड़ा क्रांतिकारी गौ रक्षक है। अगर भगवान को जानना है तो गौ माता को जानो पहले, और उससे भी ज्यादा जानना है तो उसके गवाले को जो गाय की सेवा कर रहा है। कृष्ण भगवान तो वही है, आप पहचान नहीं पा रहे। उन गायों कर
हॉस्पिटल में एक बार मेरे कहने से किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओ और एक दिन उन गायों के दर्द के साथ बिताकर तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारा धर्म कितने संकट में है और गौ माता का क्या हाल हो रखा है, और वो किस जुबान से तुम्हें यह बताए कि मुझे ये दर्द है। मेरे साथ चलो, चल के देखो, गाय गल जाती है पड़ी पड़ी, उसकी जान नहीं निकलती, दोनों तरफ से हड्डियां दिखने लग जाती है, बदबू मारने लग जाती है, वो जिंदा रहती है, ना खा पाती है ना पी पाती है। जैसे तुम गाय को छुओगे आंखों से आंसू निकालना चालू कर देती है। तो ये है वो मां, सेवा कर। जिस दिन ये समाप्त हो गई, आपकी कोई भी सेवा, कोई भी जाप, कोई भी धर्म, कोई भी तप, कोई भी यज्ञ, कुछ भी कार्य नहीं देगा। आप सबसे बड़ा महादेव का सबसे बड़ा भगत कौन है? बताओ बताओ कौन है? नंदी। और उसी नंदी को काटा जा रहा, लठ मारा जा रहा, तेजाब डाला जा रहा है। सोचो ना, जब स्वयं भगवान ने, महादेव ने ये नंदी को कह रखा है कि पहले तेरी पूजा होगी तब मेरी पूजा होगी, तू मेरा भगत है, और जब तक तेरा मान नहीं होगा, तेरा सम्मान नहीं होगा, मैं उस पाठ पूजा को मानूंगा ही नहीं। मानते? और आज अगर हम सेवा करते हैं गौ माता की, तो हमें गुंडा कहलाया जाता है, थाने में बंद कर दिया जाता है, पुलिस अलग मारती है और मीडिया में गुंडा दिखाया जाता है। पर वो सरेआम रोड पर चलती गाड़ी से 100 की स्पीड से हमारे ऊपर गाय फेंकते हैं, गाय का बच्चा फेंकते हैं, गोलियां चलाते हैं, पत्थर मारते हैं, तब उनको कोई गुंडा नहीं बोलता। गाय की जान बचाने वाला गुंडा वो कौन है? जरा उनका भी तो डोजियर बता दो। तो सभी माताओं से मेरी ये विनती है, आप महीने की भी अपनी एक ऐसी मंडली बनाएं जो इन बच्चों को 10 रुपए की दवाई हर महीने 1 तारीख पर आप लोग दे दो। वो बीमार गाय को लगनी है, दवाई तो दे सकते हो, दे सकते हो नहीं दे सकते? जहां 100 रुपए मंदिर का निकाल रहे हो, 10 रुपए गौ माता की दवाई के नाम का भी निकाल कर इनको दे दो। बस यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि गौ माता की आराधना सुन लो। गौ माता बहुत तड़प में है और एक माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है। बोलिए गौ माता की हर हर। एक बार आत्मा से, नाभि से माँ को याद करो, जिस माँ से माँ। धन्यवाद। देखिए, सौभाग्य है कि मैं यहाँ से भी गाय लेके जा रहा हूँ। दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पर घूमती वो ही गैया। ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में